हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक बीम फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स में। ये हमारा यूनिट 1 में एक नेक्स्ट नया टॉपिक है। इससे पहले हमने कवर करे हुए हैं रिलेशंस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो और इस तरीके से बहुत सारी रिलेशंस हमने डिस्कस करी हुई हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे सारे मैंने यूनिट वाइज लेक्चर्स डाल रखे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं बीम से। तो बीम क्या होता है? बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इज लार्ज एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स डायमेंशन। मतलब हमने मान लिया एक डायमेंशन जो उसकी लार्ज है और एक डायमेंशन जो उसकी छोटी होगी, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वो क्या है, वो लार्ज है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स डायमेंशन। तो ये बीम की एक डेफिनेशन है सिंपल, कि बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर whose longitude dimension is large as compared to transverse dimension। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप इतना लिख के सफिशिएंट इसे कह सकते हैं। एक एड डेफिनेशन और ऐड कर दिएगा सेकंड वाली, दैट इज बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड। शियर क्या होता है? एक टेंजेंशियल लोड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, जब उसकी फंक्शनैलिटी हो रही है उस समय जब उसके ऊपर जो ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है ऑन दैट स्ट्रक्चरल मेंबर इज नोन एज ऑल्सो बीम, उसे भी हम बीम कहते हैं। तो बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। थर्ड इज ड्यू टू द TSL, दैट इज ट्रांसफर शियर लोड, बीम्स आर सब्जेक्टेड टू द वेरिएबल शियर फोर्स। तो होता क्या है, TSL की वजह से जो ट्रांसफर शियर लोड लगता है उसकी वजह से एक वेरिएबल शियर फोर्स भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है, एंड वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं? हमारे TSL की वजह से, दैट इज ट्रांसफर शियर लोड की वजह से। अभी ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं तो आपको सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तब आएगा जब इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, हेंस टू नो द टाइप ऑफ वेरिएशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और आगे अगर हमें इस टाइप को जानना है तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू शियर फोर्स की और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट द पॉइंट इज रिपीटेड अगेन, द फोर्थ पॉइंट, हेंस टू नो द टाइप ऑफ वेरिएशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ SFD एंड BMD आर ड्रॉन। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो SFD क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम, और BMD दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम बनाते हैं, ठीक है। उसके टाइप ऑफ वेरिएशन को जानने के लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन ऑफ बीम बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। और यही जो डायग्राम है वो हमारी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीम को डिजाइन करने में, बीम को डेवलप करने में और उसकी स्ट्रेंथ को बताने में, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। क्लियर है? इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट हैं, जिसमें से सबसे मेन दो हैं, सिंपल सपोर्ट एंड फिक्स्ड सपोर्ट। जिसमें से अगेन सिंपल सपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स, दैट इज द रोलर सपोर्ट एंड द पिन सपोर्ट और द हिंड सपोर्ट। क्लियर है? सेकंड है हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। अब डिस्कस करेंगे हम सिंपल सपोर्ट क्या होता है। अब देखिए, इफ़ अ बीम रेस्ट सिंपली ऑन अ सपोर्ट, तो जब एक बीम सिंपल एक सपोर्ट पे कहीं ना कहीं रेस्ट कर रही है, दैट इज नोन एज सिंपल सपोर्ट। कैसे कहा जाता है? इसे सिंपल सपोर्ट कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे डबल बार सिंपल लिख दिया है, तो इस डबल को हम क्रॉस कर देंगे, सिंपल कर देंगे सिर्फ। तो इफ अ बीम रेस्ट सिंपली ऑन अ सपोर्ट इट इज कॉल्ड सिंपल सपोर्ट। इन दिस केस द बीम इज फ्री टू मूव इन द एनी डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? इस केस में जो हमारी बीम है वो फ्री होती है मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में ऑफ इट्स एक्सिस, एंड ऑल्सो इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट सपोर्ट। तो वो रोटेट भी कर सकती है और वो कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव भी कर सकती है। तो सिंपल सपोर्ट कैसा सपोर्ट है? एक ऐसा सपोर्ट जिसमें बीम रेस्ट कर रही है किसी भी एक सिंपल सपोर्ट के ऊपर, दैट इज द सिंपल सपोर्ट। एंड इन दिस केस द बीम इज फ्री टू मूव ऑन इट्स एक्सिस, ऑल्सो इट इज फ्री टू रोटेट ऑन इट्स अबाउट द सपोर्ट। एनी रिजिड सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड वर्टिकल मोशन, कोई भी अगर रिजिड सपोर्ट होगा तो आपका वर्टिकल मोशन को क्या कर देगा? रिस्ट्रिक्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है। फोर्थ पॉइंट में, इन अ प्लेन 3 मोशंस आर पॉसिबल, और सिर्फ एक प्लेन में 3 मोशन ही पॉसिबल हैं, जो है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम एक्सियल भी बोल सकते हैं, सेकंड है हमारे पास वर्टिकल, और थर्ड है हमारा रोटेशनल। तो ये हमारी एक छोटी सी थ्योरी है सिंपल सपोर्ट के ऊपर, अगर आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए जो टॉपिक है वो हमारा एक समझने वाले टॉपिक में से है। सबसे पहला है हमारे पास रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट क्या होगा? अगर फिगर से इमेजिन कर पा रहे हैं, AB अगर मैं एक बीम मान लूँ जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन AB है, जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कैसी है? AB है, और ये मेरे क्या है, एक सिंपल से सपोर्ट के ऊपर रेस्ट कर रही है जो किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच है। तो इसमें हमारे कौन कौन से पॉसिबल मोशंस हैं? 2 पॉसिबल मोशंस हैं, और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन कितने हैं? 1 है। अब ये कैसे बता रहा हूँ, तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस 2। जब हमारे पास इस तरीके से होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है आगे पीछे, सिंस व्हील्स लगे हैं। क्लियर है? हमारे पास कौन कौन से मोशन हो सकते हैं? RH, दैट इज अबाउट आगे पीछे हॉरिजॉन्टल में या एक्सियल में, ठीक है। और RR क्या है? हमारे पास रोटेशनल जो मोशन है। तो रोटेशनल मोशन भी हो सकता है भाई, इस तरीके से रोटेट भी कर सकती है बीम अपने सपोर्ट के अकॉर्डिंग। अट रिस्ट्रिक्टेड मोशन कौन से हैं? RV, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज द मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। जो मोशन हमारा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो नहीं हो पाएगा,
क्लियर है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसको कई बार हम आर ए वी के नाम से भी लिखते हैं, दैट इज ए पॉइंट पे हम वी वर्टिकल मोशन नहीं कर सकते भाई, ऊपर नीचे थोड़ी होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रोटेशनल का साइन है और ये हॉरिजॉन्टल का साइन है, ये हॉरिजॉन्टल का साइन है और ये रोटेशनल का साइन है, सिर्फ रोटेशनल हॉरिजॉन्टल मोशन हो पाएंगे। वर्टिकल वाला कैसा रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इस आर बी को हम आर ए बी भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये ए पॉइंट के अबाउट बता रहे हैं, अगर बी पॉइंट के अबाउट बताते तो आर बी भी लिखेंगे। क्लियर हो गया। सेकंड है हमारे पास पिंड सपोर्ट। पिंड सपोर्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक पेपर ले लें और उस पेपर में अगर आप कहीं ना कहीं एक हल्का सा पेन से होल कर दें, इस तरीके से कुछ पेन से अगर आप एक होल कर दें, तो आप देखेंगे कि वो जो पेपर है वो कहीं ना कहीं उस पेन के अबाउट एक रोटेटरी मोशन सिर्फ करेगा, ना तो उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है और ना ही उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन हो सकता, सॉरी ना ही उसमें कोई भी वर्टिकल या कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन हमारे कौन कौन से हो गए, रोटेशनल मोशन, जो मैंने इसमें दिखा भी रखा है कि सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से घूम पाएगा, सपोर्ट के अबाउट ये जो बीम है वो कहीं ना कहीं सिर्फ घूम पाएगी, ना तो इसकी आगे पीछे मूवमेंट हो पाएगी सिंस ये फिक्स्ड है, और अगर हम बात करें वर्टिकल तो ऊपर नीचे भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप इमेजिन करके इसे याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हमारे, दैट इज आर एच एंड आर वी। दैट इज आर एच क्या दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन, आर बी क्या दिखा रहा है, वर्टिकल मोशन, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। तो देखिए फिक्स सपोर्ट में क्या है, हमारा एक एंड कैसा है, फिक्स है, दूसरा एंड हमारा फ्री है। तो फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, एक एंड हमारा फिक्स होता है, दूसरा एंड हमारा फ्री होता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें पॉसिबल मोशन कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बीम है वो कहीं ना कहीं फिक्स है हमारी उस पर्टिकुलर वॉल के साथ या उस पर्टिकुलर फिक्स सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल मोशन दे सकता हूँ भाई, आगे पीछे थोड़ी कर सकता हूँ, वॉल फिक्स है, या इस तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट फिक्स हो गया है, ठीक है। सेकेंडली हम इसमें ना तो वर्टिकल ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई, ये तो यहाँ पे फिक्स हो गई है। अगर आपने वेल्डिंग करी होगी अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप में तो आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अगर ज्वाइन हो जाए तो फिर हम इसको ऊपर नीचे थोड़ी कर सकते हैं, ज्वाइन हो गई एक तरीके से। तो इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि ना तो एक इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ना तो आगे पीछे इसे मूव कर, आगे पीछे करने का मतलब क्या है कि टूट जाना, टूट थोड़ी जाएगी। तो नो हॉरिजॉन्टल मोशन, नो वर्टिकल मोशन एंड नो रोटेटरी मोशन। रोटेटरी भी क्या हो जाएगा भाई, आपने जब ज्वाइनिंग करी होगी, जब आपने वेल्डिंग करी होगी तो उसमें टी जॉइंट बनता है, तो उस तरीके की एक टी वेल्डिंग नाम से आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये, ठीक है। तो ना तो इसमें रोटेशनल होगा, ना ही इसमें हॉरिजॉन्टल होगा और ना ही इसमें वर्टिकल मोशन होगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन 0 हो गए। बट रेस्ट्रिक्टेड कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि हमारा ना तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ना वर्टिकल हो रहा है और ना ही रोटेटरी मोशन हो रहा है। तो दैट इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन। तो बस वही मैं लिख दिया आर एच आर वी एंड आर आर, दैट इज ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ना वर्टिकल मोशन है और ना ही रोटेटरी मोशन है। तो दीज आर द मोशंस विच आर रिस्ट्रिक्टेड मोशंस। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें हमने कवर अप करा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट्स एंड द व्हाट इज बीम, बीम क्या है, ठीक है। बीम के कहीं ना कहीं हमने एक छोटा सा एक ओवरव्यू लिया इस टॉपिक का। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।